আমার তো এর কাছে গেলে কালে না আমার সাপ উঠতে নেছে भर दिन बच्चा টুইট গেলে प्लान केलखिन কালে जा तो इनका बेटा चल गेले हमार निराश भ गेलिए। लेकिन हम कल्याण नहीं रहत बजे लेल के जान तक रो जान लेबे हम छिए बहुत बेकार भजबे। आप पूरा दुनिया से बेकार भजबे मालिक। पूरा दिन रात नमस्कार, सभी का स्वागत है। इस वक्त की दुखद खबर दरभंगा से आ रही है। दरभंगा का बहेरा थाना क्षेत्र, जहां पर शोक की लहर डूब गई है। छोटे से बच्चे को सर्प ने डस लिया है। इसके बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। दरभंगा से ये दुखद खबर शिवराम गांव से आ रही है। पान शिवराम गांव, जहां पर सर्पदंश से 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। 1 माह पहले धूमधाम से हुआ था मुंडन। परिवार में कोहराम मच गया है। देख सकते हैं सभी लोग रो रहे हैं। खासकर दरभंगा जिले के बहेरा थाना क्षेत्र के शिवराम गांव में सर्पदंश से 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। यही वो जगह है जहां पर सर्प ने दशा। ये दादी है जो दिखा रही हैं 1 माह पूर्व जिस बच्चे का परिवार से ने बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मुंडन संस्कार कराया था, आज उसी मासूम की असामयिक मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में हर तरफ चीख पुकार और मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक की पहचान शिवराम गांव निवासी विनय झा के 3 वर्षीय पुत्र अनुराग कुमार झा के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मंगलवार की रात अनुराग अपने घर में सोया हुआ था। इसी दौरान किसी विषैले सांप ने उसे डस लिया। परिजनों को इसकी जानकारी तब हुई जब बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। आनन फानन में उसे इलाज के लिए विभिन्न जगहों पर ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। वहीं दादी ने बताया, परिवार के लोगों ने बताया कि अनुराग को मेढक पकड़ने का आदत था। मेढक को पकड़कर वो फेंक देता था, खेलता रहता था बचपन से, और वही कहीं न कहीं कारण बन गया कि मेढक के पास सर्प होगा और वो मेढक पकड़ने के लिए चला गया होगा। बच्चा को इतना कहाँ पता। समझिए कितना दुखद है। पिता वहाँ रो रहे हैं। दादा का देखा आपने कैसे चीख पुकार मचा हुआ है। दिल्ली से भागे भागे पहुँचे पिता। बताया जा रहा है विनय झा ने भावुक होकर कहा, अनुराग मेरा इकलौता संतान था। 1 महीने पहले ही उसका मुंडन हुआ था। दादा ने कहा, मेरे पोता नहीं, मेरी जिंदगी चला गया है। मृतक के दादा रामचंद्र झा अपने पोते को याद करते हुए बार बार फपक कर रो रहे थे। उन्होंने कहा कि अनुराग मेरे बड़े बेटे की एकमात्र संतान था। वह मुझे बहुत प्यार करता था, हमेशा मेरे साथ रहता। इतना चंचल और समझदार बच्चा था कि वो मेरे पास रहता था, और साथ ही जब भी वो कहता था कि ठंडा पिएंगे, कुछ भी पिएंगे, वो तुरंत ही ला करके हम दुकान से देते थे। अभी 1 महीने पहले ही उसका मुंडन हुआ था। सारा परिवार टूट गया है। मेरा पोता नहीं, मेरी जिंदगी चला गया। वह मुझे बाबा कहकर जिस प्यार से बुलाता था, वैसा पोता फिर कभी नहीं मिलेगा। आज मेरे लिए पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई है। घर की महिलाओं का भी रो रो कर बुरा हाल है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। दरभंगा के शिवराम गांव में कोहराम मचा हुआ है। छोटे से बच्चे की मौत हो गई है। हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि जब भी कोई सर्प डंस लेता है, सांप काटता है, तो सबसे पहले अस्पताल जाइए। जहां लग रहा है कि अच्छा अस्पताल है वहां जाइए। कहीं भी बीच में रास्ते में नहीं रुकिए। जान बचाना है तो सिर्फ सीधा और सीधा अस्पताल में जाइए। झाड़ फूक के चक्कर बाद में करिएगा, लेकिन सबसे पहले अस्पताल में रहिए। झाड़ फूक नहीं करना चाहिए। झाड़ फूक तो करना ही नहीं चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए सबसे पहले किसी को भी। देख सकते हैं अनुराग कुमार झा। उम्र कितना था उसका? उम्र था 3 साल 2 महीना। गांव? 3 साल 1 ही महीना था। गांव कौन सा है? गांव शिवराम। आपका नाम क्या हुआ? विनय झा। कितने बच्चे हैं आपको? 1 ही था। 1 ही था। क्या हुआ था उसके साथ? साथ को हम तो दिल्ली में थे। सुबह आए, फ्लैट पकड़ के नहीं गए। जब मुझे पता चला रात को, तो उससे पहले घर में बोला जो कोई जो है सो सांप काट लिया या भूसप्पा धर लिया या क्या धर लिया, वो भगवान जाने। और उसी ठीक उसके बाद 40 मिनट के बाद जो है सो उसका मतलब मर गया, खत्म हो गया वहीं पर कि हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में नहीं खत्म हुआ। 40 मिनट में हम ले गए यहाँ से सुपौल, फिर सुपौल से ले गए DMCH। मतलब सुपौल पहले चले गए? सुपौल कहे चले गए? सुपौल इसलिए गए कि ये सब चीज़ का झाड़ फूक होता है वहाँ पर में। ओह, झाड़ फूक में चले गए आप? तो वो ये सब चीज़ का झाड़ फूक होता है वहाँ पर में, तो वो झाड़ देगा, सही हो जाएगा। वहाँ गए, उसका बाद गए DMCH। समझ रहे हैं कि लड़का, तो समझ रहे हैं कि उसी चक्कर में जान चला गया। अगर वही आप सीधा DMCH जाते तो? नहीं, ये कह सकते हैं जो उसी चक्कर में जान चला गया। जब ये कोई विषैला चीज काट लेता है आदमी, सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए?
सबसे पहले तो आदमी को कहना है, पहले चलता था झाड़ फूक, नहीं, पहले अभी कहाँ जाना चाहिए? हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल जाना चाहिए। खासकर अभी शाम का दिन है, गर्मी आ गया है, बारिश का दिन है, क्या कहेंगे लोगों को? बच्चा हॉस्पिटल है भी तो सबका। दूरी था, जाते जाते हॉस्पिटल भी तो दूरी था, जाते जाते रास्ते में मतलब कोई साधन नहीं था, हॉस्पिटल भी तो दूरी है यहाँ से, डीएम से जाते जाते जो है सो काम हो गया। तो ये अभी सांप वगैरह का दिन है गर्मी का, तो लोगों को क्या सचेत करना चाहते हैं? आपका तो बच्चा चला गया जीवन। मेरा बच्चा देखिए गया तो गया ही, लोगों को सचेत ये करना चाहता हूँ जो अपना अपना कृपया अपना बच्चे पे ध्यान दे, बस और क्या कह सकता हूँ। अपना अपना बच्चे पे ध्यान दे, अपना सही से रखे अपना अपना बच्चे। कितना महीने पहले मुरन था उसका? 1 महीना नहीं हुआ है मुरन का, 1 महीना नहीं हुआ। अभी हमको 10 दिन हुआ है, गांव से हम दिल्ली गए, मुरन के बाद करके। हाँ 10 दिन के बाद मुझे जो है सो रात में मैंने फ्लाइट पकड़ा, सुबह को एक ही बच्चा था। एक बच्चे। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामचंद्र। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी। बेटा, तो पहला बेटा है? पहला बेटा मेरा छोटा है? ये पहला बेटा का बेटा था अच्छा, पहला बेटा का बेटा जी। था। बच्चा का क्या नाम था? अनुराग झा। कितना उम्र? 3 साल 2 महीने। उम्र कितने दिन पहले उसका मुरन किए थे? अरे यही तो 2 महीना सर हुआ है। क्या लग रहा है उसके साथ हुआ क्या? वो कुछ नहीं, मुरन में तो धूमधाम से सर मुरन किया मैंने। खर्चा ज्यादा कर लिया ना, भगवान के नजर में क्या आया, आदमी के नजर में करमाती जो लग रहा है ऐसा। हाँ, और कुछ नहीं। सांप था? देने जोगिन पठाया। सांप था? सांप देखा नहीं सर, बेंग जरूर पकड़ता था, बेंग देखता था, सांप कहीं देखा नहीं, बील बाल कहीं नहीं था सर। अच्छा, वो बेंग को पकड़ता था? जी, बेंग के पकड़ के ऐसे करके खुदली में फेंक देता था, छिटा में फेंक देता था, ऐसे करके ब्लेड से काटा हुआ था। उसमें मैंने क्या किया सर, तुरंत सैनिटाइजर मारा। विष काटने के लिए सैनिटाइजर अच्छा होता है ना। मैं एगो ड्राइवर बंगाल का था, सैनिटाइजर मारा जो जहर काट देगा अगर कुछ कटा होगा। सैनिटाइजर मारने के बाद में मेरी बेटी लाई थी, चोट चाट लग जाता है ना, तो दवा लगाने वाला, स्प्रे करने वाला अभी तक है, वो मार दिया। दोनों मार करके सीधा लिया, उड़ान कस दिया। उसके बाद उड़ान कस, ऐसे एगो गमछा लाल वाला देपर और लाल वाला गांड में गमछा, और कुछ नहीं मेरे पास था। जो कुछ 2-4 गो पैसा था संग में, भर्रात बोराया, DMCH, अनुमंडल, कहाँ कहाँ झाड़ फूक में नहीं दिया। उसके लिए मैं तो रनबन में अपना खून बेच दूंगा, मैं सारा जमीन जायदाद कोठा को मैं बेच देता, फिर बना लेते कहीं और। मेरा जिंदगी था वो। ऐसा बेटा फिर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा बाबू। वो एक हुआ है। अरे बाबा इतना प्यार से बोलता था सर, लाला बाबा, लाला बाबू क्या लेगा, चल बाबा ठंडा पिएगा, तो तुरंत मैं ठंडा हाजिर। अनहार हो गया मेरे लिए दुनिया। पोता होगा फिर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बहुत तेज मैं गिनाता था उसको, गिनती करता था, पढ़ता लिखने में बच्चा तेज था सर, और क्या कहे। ठीक ठीक। मेरी जिंदगी तो खराबे में चली जाएगी, लगता है ये लक्षण जो आदमी किया होगा उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा।